नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर सेशन। आज हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के सवालों की प्रैक्टिस। किसके लिए? यूपीएसआई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज से पहले हमने 2 साल के लिए हम पढ़ चुके हैं। हमारा अभी 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, तो आज हम 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज के सवाल करेंगे। तो चलते हैं सवालों पर सीधा। और आज का हमारा पहला सवाल ये है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 926.10 रुपए हो जाएगी? चलिए, सवाल क्या है हमारा? वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप में, किस रूप में संयोजित है? अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से। इट मीन्स रेट क्या दे रखा है हमें? रेट दे रखा है भाई 10% की ब्याज से 800 रुपए की धनराशि, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपए की धनराशि। कह रहा है कितने टाइम में, मतलब कि हमें टाइम निकालना है, कितने रुपए हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट दे रखा है। अमाउंट दे रखा है 926.10 रुपए। ये सवाल है। कह रहा है कि 800 रुपए की धनराशि 10% के रेट से कितने टाइम में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो तो 926.10 रुपए हो जाएगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, अर्धवार्षिक रूप की बात कर रहा है, इसकी अर्धवार्षिक रूप। तो देखो, मैं इसको आपको इस तरीके से बताता हूं कि आप ये मान के चलो कितना प्रिंसिपल है? 800 रुपए। अमाउंट कितना है? 926.16। इन दोनों का रेशियो आप एक बार सॉल्व करके दिखाएं मुझे। सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां कितनी जीरो पड़ेंगी? 2। एक जीरो ये कट हो गई, ये जीरो यहां पहुंच जाएगी। 8000 से कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। ठीक है, 9261 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि 8000 रुपए की धनराशि 9261 रुपए का अमाउंट बन रही है, और मैं यहां से अगर इनका क्यूब रूट ले लेता हूं, क्यूब रूट ले लेता हूं, तो 8000 क्यूब रूट होता है 20 का, जबकि 9261 होता है 21 का। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना कितने की ब्याज? एक की। कितने पर? 20 पर। इनटू कितने कर दे? 100। 20 पंजे 100। तो यहां से रेट कितना आ रहा है? 5%। तो भाई रेट आया, मैंने अगर लगाया तो कितना? 5%। पर रेट मुझे कितना दे रखा है सवाल में? 2। तो इसका मतलब दुगना। रेट कितना हो रखा है? आधा हो रखा है, 10% दे रखा है। पर मैंने जब सवाल किया तो रेट निकल के आ रहा है 5। ठीक है, तो आप एक बात कहो कि ये 3 वर्ष के लिए, यहाँ टाइम मैंने लिया है कितना? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। और रेट कितना आ रहा है? आधा। तो हम समय को भी क्या कर देंगे? टाइम को भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 3 वर्ष है, तो इसका मतलब कितना? 1.5 वर्ष। ये बात हमने क्या कर दी? प्रूफ कर दी। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि जब रेट आ रहा है निकल के 5% और वो कह रहा है अर्धवार्षिक के रूप में। ठीक है, तो अर्धवार्षिक के रूप में तो बनेगा तो ये 5%, बिल्कुल 5% आ रहा है। तो टाइम कितना है यहाँ पे? 3 वर्ष। तो हम टाइम को भी आधा कर देंगे। तो टाइम को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष। तो टाइम हमसे पूछा था इस सवाल में, टाइम आ गया 1.5 वर्ष। ये हो गया इस सवाल का आंसर। टाइम आ गया हमारा 1.5 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आज का अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि किसी धन पर कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या दुगनी हो रही है? 15 वर्ष में। कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुनी हो जाएगी? कह रहा है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी। और कह रहा है कितने वर्षों में यह अपनी 8 गुनी हो जाएगी। चलिए, हमसे कहा कि कोई धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है।
आप ये मान के चलो कि वो धनराशि है 1 रुपये, कितनी हो गई है? दुगनी। कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यही धनराशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। तो एक बात बताना भाई, 1 से 2 गुनी, ये तो हुई दुगनी, अभी 8 गुनी की बात कर रहा है, तो फिर आगे कितनी होगी? ये 4, फिर 4 से आगे कितनी होगी? 8। अब देखना है भाई, अब बताओ, यही तो 1 रुपया है कि धनराशि कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। तो कितना टाइम लगा? दुगनी होने में 15 वर्ष, फिर दुगनी होने में 15 वर्ष, और इससे आगे फिर दुगनी हो गई, वो कितने? 15। तो टोटल टाइम ऐड कर लें, टोटल टाइम कितना? 15, 15 30 और 15 45 वर्ष। अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है, 1 रुपए की राशि दुगनी हो जाती है 15 वर्ष में, तो यही 1 रुपए की राशि 8 गुना होने में कितना टाइम लेगी ये निकालना। तो 1 से 2 रुपए होने में 15, 2 से 4 होने में 15, 4 से 8 रुपए होने में भी कितने वक्त? 15। तो सब कुछ ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 45। या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 1 रुपया कितना हो गया? 2, कितने वर्ष में? 15 वर्ष। या कह सकते हैं 1 रुपया 2 की पावर 1 हो गया 15 वर्ष में। अब हम कह रहे हैं कि यही 1 रुपया, यही वाला 2 की पावर 3, मतलब कि 8 गुना होने में, 8 गुना होने में कितना वक्त लेगा, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा। तो सीधी सी बात ये होती है कि इस टाइम को इसकी पावर से क्या कर देते हैं? पावर को किससे गुणा कर देते हैं? टी से। तो पावर कितनी है? 3, और टाइम कितना? 15। तो 15 दिया। इस सवाल को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा भाई कितना? 45 वर्ष। चलिए बताइए, ठीक है? समझ में आ रहा है ये सवाल कैसा है आंसर? और ऐसा सवाल आता है कि भाई 1 रुपया दुगना होने में 15 वर्ष, और वही 1 रुपया 8 गुना होने में कितना वक्त लेगा। तो आपको करने का तरीका ये आपके सामने है, दोनों तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने ये पूरा बता दिया खोलकर, ठीक है? दूसरा तरीका इसका ये है भाई, पावर को समय से गुणा कर देते हैं, पावर को समय से गुणा कर देंगे, बिल्कुल आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, आज का अगला सवाल हमारा ये है, चलिए देखिए भाई, अगला सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कह रहा है कि 5 वर्षों में दुगनी हो गई 12,000 रुपए की राशि, चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो गई, 20 वर्ष के बाद कितनी होगी। अब यही तो कहना चाह रहे हो कि 12,000 रुपए की राशि कितने की? 12,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी। अब 12,000 रुपए का दुगने का मतलब क्या है? 24, यही तो होगा, 5 वर्ष में दुगनी, ये होगा 12,000 रुपए का मूलधन, 12,000 रुपए का मूलधन 5 वर्ष में दुगना होगा। अब हमसे कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर, 20 वर्ष के बाद धनराशि क्या हो जाएगी? धनराशि क्या होगी, ये सवाल है। तो एक बात होगा ना, इससे पहले हमने क्या किया था कि 5 वर्ष में दुगनी होती है, फिर 4 गुनी, फिर 8 गुनी, ऐसे तो बढ़ेगी। तो एक बात बताना, अभी ये 5 वर्ष में दुगनी होगी, फिर इससे आगे कितनी होगी? यही राशि 4 गुनी होगी, है ना? तो 4 गुनी का मतलब कितना भाई? या तो इसको 4 गुनी कर दो या इसका दुगना कर दो। 24 गुनी 48,000। तो यहां कितने लगे? 5 वर्ष। और हमें कितने वर्ष करने हैं टोटल? कितने टोटल करने हैं वर्ष? 20। तो अभी 10 वर्ष हो गए, तो इससे आगे बढ़ेंगे 5 वर्ष। इस 5 वर्ष में कितनी होगी? 48 का दुगना कर दें, 96,000। ठीक है, 96,000। कितने हो गए? 15 वर्ष।
फिर 1 लाख का जो वर्ष बचेगा इसमें कितना होगा, 96,000 का दुगुना कर देंगे, 1,92,000। कितने, 1,92,000। 20 वर्ष के बाद ये 12,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष के बाद ये धनराशि हो जाएगी भाई मेरे 1,92,000 रुपए। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या होगा आंसर। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 1,92,000 रुपए। ठीक है, समझ में, क्लियर है ये समझ। चलिए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल यह है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 200 दे रखा है 282.15। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है हमसे कि तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है और 2 ही वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 270 रुपए। अब हमसे पूछा क्या इसने, ये कह रहा है कि बताओ वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की वार्षिक दर ये पूछ रहा है। एक बात बताना, 2 साल के लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया था, इस पर अगर R% लगता है, R% लगता है A रुपए, यहाँ A रुपए, यहाँ B रुपए, और ये होता था सिंपल इंटरेस्ट और पूरा होता था कंपाउंड, ये पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए बराबर होता है, तो 2 साल का 270 है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसका आधा, 2 कम 2, 2 3 से 2 कम 135। तो इसका मतलब 135 यहाँ, 135 यहाँ मिले। अब 285 में से 0.5 में से अगर 270 निकाल दें तो कितना, 1558, मतलब कि ये बी पे कितने रुपए मिलेंगे, 15.5 ये रुपए यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब हमें रेट बनाने की जरूरत है, तो रेट बनाना 135 पर कितने रुपए मिलते हैं, 15 इंटू इस पॉइंट से ये वाला 100 हट गया भाई, पॉइंट हटाया 2 जीरो आएंगी, ये हट गया। अब इसमें सिर्फ भाग देना है 35 से, 135 से भाग दो, किसमें, 15 में 135 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखना 9 पंजे 45 का 5, 9 तिया 27 और 5 31, 9 बार कट जाएगा सीधे सीधे, कितना। तो हमारे इस सवाल में हमसे रेट पूछा था भाई, तो रेट हमारा आ गया निकल के 9%। ये इसका सवाल का आंसर। कुछ भी नहीं करना, अगर आप फॉर्मेट को समझ रहे हो, इस फॉर्मेट को समझ पा रहे हो ढंग से, तो रेट आराम से निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट 270 2 साल का, 1 साल का 135 यहां मिला, 135 यहां मिला, और 2 साल के लिए जो अंतर है, ये जो अंतर है सिंपल का कंपाउंड का, वो यहां मिला होगा। और ये इस ब्याज के लिए ये क्या है, पीए प्रिंसिपल। ठीक है, और दर कैसे बनाते हैं भाई, दर 1 ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ये ब्याज बनाने का तरीका होता है, ये पहले भी बता रखा है। तो आंसर हमारा यहां से निकल गया 9%। ठीक है, चलो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगले सवाल में हम आज सीखते हैं इंस्टॉलमेंट बनाना, किस्त बनाना। तो पहले आप समझें कि किस्त जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, मतलब कि उसे मिश्र धन भी कह सकते हैं। क्यों कि आप किस्त में
मूलधन और ब्याज ही तो पे करते हैं किस्त में, ठीक है। और आपका मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन ये भी क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। और प्रत्येक किस्त क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक किस्त क्या होती है, समान होती है। और किस्त क्या होता है, मिश्रधन जैसा होता है, उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, ठीक है। तो हम पहले आज किस्त पर सवाल करते हैं 3 साल के लिए। किस्त पर सवाल है हमारा कि 66,200 रुपए का ऋण, कितने रुपए का ऋण है, 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। कह रहा है वो कि 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है अगर ब्याज की दर वार्षिक 10% हो। क्या कह रहा है कि ऋण दे रखा है हमें 66,200 रुपए, रेट दे रखा है, इस बार दर दे रखी है 10%, और टाइम कह रहा है 3 वार्षिक किस्तों में, इसका मतलब 3 वर्ष। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो आज बनाना सीखते हैं किस्त 3 साल के लिए। यहां लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे किस्त, लिख ले, या इंस्टॉलमेंट या मूलधन मिश्रधन। तो हम कैसे बनाएंगे किस्त, सबसे पहले फ्रैक्शन को ब्रेक करो, 1/10 होता है। तो पहली साल में रेशियो बनेगा 10 से 11। अब सिंपली ब्याज निकालते, मूलधन मिश्रधन, तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 3 बार होता है। पर हम क्या करते हैं, जैसे सेकंड ईयर में पहुंचेंगे इसका वर्ग कर देंगे 100, इसका कर देंगे 131। तीसरी साल में पहुंचेंगे इसका क्यूब कितना 1000 और 11 का 1331, ठीक है। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है, प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है। तो देखना क्या आपकी किस्तें हैं जो 3 है ये बराबर है आपस में, नहीं है तो कर दो बराबर। यहां पे ठीक है, गुणा ये यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी और यहां भी। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1210, गुणा करेंगे तो 1100, गुणा करेंगे तो ये कितना धन हो गया, 1000 2000 3000 3210 100 3310। और एक किस्त कितने की है भाई, 1331, ठीक है। अब ये कह सकते हो आप 3310 रुपए के मूलधन पर एक किस्त कितनी दे रहे हो, 1331। और एक्चुअली में मूलधन आपका कितना दे रखा है, ऋण कितना 66,200, कितने गुना है 20। तो आपकी किस्त भी तो 20 गुना बढ़ जानी चाहिए भाई। 0 2 3 6 3 6, प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 26,620 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 26,620 रुपए की किस्त हो जाएगी। जी बताइए, प्रत्येक किस्त का मान यहां पर निकल के आया 26,620 रुपए। करने का तरीका आपके सामने है, कैसे करना है सवाल, ठीक है। जो चीज समझ में ना रही हो भाई, वीडियो जब आप देखें तो आप कमेंट जरूर कर दें कि ये चीज या ये पॉइंट समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, या ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो आपका जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक पता नहीं चलेगी। तो अभी बताओ, इंस्टॉलमेंट 3 साल का जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, तो कहां दिक्कत आ रही है। देखो कुछ भी नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको इस सवाल में ऋण दे रखा है पहले और रेट दे रखा है, टाइम 3 वर्ष का बता रखा है, कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान बताइए। और मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया था कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है। किस्त का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो यहां रेशियो बनाते हैं हम कैसे, 1/10%, 1/10 हो गया, 10% का मतलब 10 से 11। अब नॉर्मली 10 से 11 10 से 11 10 से 11 चलते हैं ब्याज के लिए, पर हम किस्त बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे 10 से 11, फिर इसका ले देंगे स्क्वायर 100,
100 से 2121, फिर इसका यहाँ पे कर देंगे क्यूब, तो 1000 से कितना 121 से 1331। अब मैंने बताया कि किस्त होती है बराबर, तो बराबर नहीं थी, मैंने बराबर कर दी। ठीक है, बराबर करने के बाद इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये भी बदल गया। ऋण कितना हो गया 3310 का, एक किस्त होगी 1331 की। ऋण की वैल्यू जो रखी ओरिजिनल 66,200 रुपए, तो हमारी किस्त कितनी की हो जाएगी, 26,620 रुपए की। और यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए एक और सवाल हम किस्त पर डिस्कस करते हैं, हो सकता है और ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक और सवाल लेते हैं किस्त के ऊपर, और क्लियरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट की। चलिए भाई, अगला हमारा सवाल इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये है कि 7,620 रुपए का ऋण 16/2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। 7,620 रुपए का ऋण है जो 16/2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो, 3 बराबर किस्तों में क्या करना, चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो इस बार क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर ऋण की वैल्यू हमें दे रखी है कि ऋण है हमारा 7,620 रुपए और टाइम 3 बराबर किस्त का है, तो 3 वर्ष का हो गया। और इस बार हमारा जो रेट है, रेट दे रखा है 16/2/3% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस का में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रोसेस था बताओ भाई, यही तो प्रोसेस था कि प्रिंसिपल अमाउंट लिख लो या इंस्टॉलमेंट लिख लो। ठीक है, क्या था, फर्स्ट ईयर में कैसे चलेंगे, फर्स्ट ईयर में चलेंगे 6 से 7। अब किसी को यहाँ प्रॉब्लम अगर हो रही है कि 1/6 कैसे लिख दिया, 16/2/3% की वैल्यू 1/6 कैसे आ गई, तो उसको भी यह समझ लें, 16 की 48 और 2 50, 3% के 2 जीरो, 1 से 1 खत्म, 5 1 5 16/2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/6 होती है। ऑलवेज याद रखना है तुम्हें, बार बार सॉल्व नहीं करना उसे। अब चलिए, अब सेकेंड ईयर में जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 36 और इसका स्क्वायर करेंगे 49। ठीक है, अब थर्ड ईयर में जैसे जाएंगे, थर्ड ईयर में जैसे जाओगे तो 6 का क्यूब करना है और 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का 343, यही होगा ना, 9 7 63, 7 चौक 28, अच्छा 34, 6 3 36, 6 18। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि भाई इनका किस्त बराबर है, तो किस्त देखना 7 49 343, तो किस्त को खुद बराबर कर देंगे आप। कैसे, यहाँ कर दो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 7 से और यहाँ कर दो 49, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी 49 7 49 की 6 निम्मा 54, 54 का 4 हाजिर का 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 7 6 42 का 2, 7 3 21, 21 और 4 25, यहां करेंगे 216। ऐड करना कितना हो गया, ऋण, ऋण हो गया आपका 294, 252 और 216, सबको ऐड करो, 6 4 10 और 2 12, 9 1 10 15 और 1 16, 6 और 1 7, कितना बैठ गया 76 2 762 और एक किस्त कितने की भाई 343 रुपए। अब बताना, इसमें से एक वैल्यू आपको गिवन है, गिवन क्या है, ये 7,620 रुपए, कितने गुना है भाई 10 गुना। आपकी किस्त भी कितनी बढ़ जाएगी 10 गुना, कितनी 3430। एक किस्त का मान 3430 रुपए आपको देना है, प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी 3,430 रुपए की, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो किस्त का सवाल कोई भी रहेगा, सेम प्रोसेस है, एक बार सीख लो और इंप्लीमेंट करो बिल्कुल उसी तरीके से। किस्त बराबर करनी है, ऋण को ऐड करना है, कंपैरिजन करानी है। ये हो सकता है किसी सवाल में किस्त पहले में रखी हो और ऋण निकालना हो, तो यहां से कंपैरिजन शुरू करेंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मुझे लगता है आप 3 साल के लिए किस्त बना लोगे आराम से। ठीक है।
चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अंतर की बात करते हैं। 3 साल के लिए अंतर, मैंने पहले भी समझाया था अंतर के बारे में। उसके ऊपर एक सवाल लेते हैं अंतर के ऊपर कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? क्या दे रखा भाई? रेट हमें बता दिया, रेट बता दिया 5%, टाइम बता दिया 3 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए अंतर बता दिया 36.60 रुपीज। देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। अंतर की बात चल रही है, 3 साल का अंतर गिवन है और मूलधन हमें निकालना है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है। तो मैंने आपको अंतर निकालना क्या बताया था? या तो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं। एक बार इसकी वैल्यू 1/20 होती है, तो मैं मान के चलता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल के लिए इसका क्यू होगा, तो 8000 होगा। ठीक है, चलिए लगाइए इस पर 1/20, तो 20 चौक 80, मतलब कि 400 रुपये यहां मिल रहे, 400 यहां और 20 यहां, 2 साल का। और हम तो 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात करें तो 1/20 लगेगा, तो 400, इस पर भी 20, इस पर भी 20 और 20 का 1/20 1। अब इस वाले फॉर्मेट से आप मुझे अंतर को चेक करके बताइए अंतर क्या है। ये अंतर है 20 20 40 60 61, कितना अंतर है? 61 रुपए का। दे कितना रखा है? 36 दे रखा है, 36.60। अब एक बात बताओ, हमें चाहिए मूलधन, तो कितना मान रखा है? 8000। तो 8000 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, एक की वैल्यू 36.60 बटे 61 गुणा 8000 इधर गुणा 8000 इधर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी भाई? दोनों जीरो इससे कट हो गई। ठीक है, ये इससे 6 बार कट गया, तो कितना बचा मेरे पास? 6 60 गुणा 80, मतलब कि 8 6 48 और 2 जीरो। तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आया भाई 4800 रुपये। कितना? 4800 के हमारा मूलधन कितना हो गया? 4800 रुपये। बताइए भाई, यहां से हमने मूलधन निकाला 4800 रुपये। अब इस सवाल को और क्या कर सकते थे? मैंने एक और तरीका बताया था कि जब R की वैल्यू 1/a की फॉर्म में आएगी तो 3 वर्ष के लिए अंतर क्या बताया था? 3a प्लस के 1 बताया था। 3a की वैल्यू 20 प्लस के 1 कितना निकला? 61। 61 की वैल्यू 36.60, 1 की वैल्यू 36.60 बटे 61। अब जो R है उसका Q तो मानेंगे, तो Q का मतलब 8000, 8000 इधर मल्टीप्लाई कर, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 4800 रुपए का। क्लियर? तो अंतर पर आप सवाल कोई भी आए, अंतर के सवाल कर सकते हैं आराम से, जो आपको अच्छा लगे अप्रोच उससे कर सकते हैं।
चलिए भाई आज का अगला सवाल एक और देखते हैं। सवाल हमारा अगला सवाल है कि कुछ धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपए अविकल्पित हो तो मूलधन कितना है? कभी देखो ऐसा सवाल आ जाता है कि बिल्कुल सिंपल दे रखा हो कि रेट 5% टाइम 3 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट 2522, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास सारी अप्रोच है, आप बिल्कुल फ्री हो, जौन सी अप्रोच ज्यादा बढ़िया लगे आप उसको कर सकते हैं। अब इसमें मूलधन पूछा है ना, अब एक बात बताओ, ब्याज तो दे रखी है हमें, तो इसकी वैल्यू 1/20, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लो, मूलधन मान के चलते हैं हम 8000, 3 साल का है, तो अभी जो बनाया था 1/20, तो यहां मिलेंगे 400, यहां मिलेंगे 400, यहां मिलेंगे 20, क्योंकि 400 का 1/20 निकालना, 30 साल में गए, यहाँ 400 1/20, यहाँ पे 20, यहाँ भी 20 और यहाँ पे मिलेगा, सब पर 1/20 लगा हुआ है। अब चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना, 400, 408, 1240, 1220, 40, 60, 1261 आ रहा है हमारा, ठीक है। जबकि दे रहा का 2522, तो एक की वैल्यू निकालें 2522 बटे 1261, कितनी बार कटेगा ये? 2 बार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 4, 2 बार, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन क्या रेशियो माना, कितना माना का 8000, एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 8 की निकालेंगे 8000 की, तो 2 × 8000 वैल्यू आएगी कितनी? 16000। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था इस सवाल में? 16000 रुपए। कितना? 16000 रुपए हमारा आंसर आएगा इस सवाल का। ठीक है भाई, चलिए 16000 रुपये आंसर आ गया। अगला सवाल लेते हैं। देखो हमारा अगला सवाल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन। अब क्या दे रखा? 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन दे रखे हमें, क्रम से 9680, 10648 रुपए हो तो दर, प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि किसी चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का मिश्र धन और 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा भाई, गिवन मिश्र धन दे रखा। क्या क्या दे रखा? 9680 रुपए, 9680 रुपए और 10648, 10648 ये ले रखे हैं कि 2 वर्ष में कोई धनराशि 9680 रुपए हो जाती है, 3 वर्ष में वह धनराशि 10648 रुपए हो जाती है। 2 चीज निकालनी है कि वार्षिक रेट कितना है और प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो इस सवाल को करने का तरीका आप बताएं, क्या कर सकते हैं? टाइम में अंतर देखें, कितने वर्ष का? 1 वर्ष। यहां अंतर देखें ब्याज में 648, 9680, 0, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए 9, 9 में से जाएगा तो ये बचेगा, मतलब 960 रुपए। कितने? 960 रुपए भाई। 8 0 0, 14 में से 6 गए, 14 में से 8 गए, सॉरी 14 में से 8 गए 6,
15, 15 में से 6 गए 9। तो 1 साल के अंतर पर ब्याज कितना आ रहा है भाई? 1 ईयर, 1 साल में कितना? 960। 2 वर्ष में कितना? या सॉरी, इसको ऐसे कर लो। अब हमें पहले रेट चाहिए ना, तो एक बात हो जाए, ये 960 रुपए का जो ब्याज है यही तो मिला होगा। कैसे कि आप 3 साल का फॉर्मेट बनाते हैं ऐसे करके, ए बी, ठीक है, बी बी। अब ये जो ब्याज होता है ये इसी पे तो मिलता है। तो यहां से अगर रेट बनाएं, रेट बनाएंगे तो रेट में क्या हो जाएगा कि आपका 960 रुपए का ब्याज, ये तो बनेगा भाई इसका रेट, ठीक है। कितना? 968। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये 8 हो जाएगा, 0 है ना, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें घटा देगा, ये 8 सीधे उधर गया। अब रेट ये बनेगा, देखना इससे तो ये पूरा कट, 1 0 से 0 कट, तो मेरे पास फाइनली क्या बच रहा है? 10%। रेट का आंसर आ गया 10%। तो एक आंसर हमारा आ चुका है 10%। अब हमें दूसरा आंसर निकालना क्या? मूलधन। तो मूलधन एक बात बताओ भाई, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से इतना मिश्रण है, समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 21 प्लस के मूलधन वालों 100%, तो मिश्रण 121% की वैल्यू 9680, 1% की वैल्यू 9680 बाई डिवाइड बाई 121 गुणा 100। ठीक है, इससे कितनी बार कट रहा है? 8 बार। 8 एक बार, 8 दूसरे लक्ष्य 8 बार। आपका मिश्रण निकल के, मूलधन निकल के कितना आया प्रिंसिपल यहां से? 8000 रुपए। कितना? 8000 रुपए। और यही सवाल का क्या होगा? कितना आएगा मूलधन? मूलधन आएगा निकल के 8000 रुपए। कैसे? वो आप एक बार और देख लो यहाँ पे भाई। यहां लेते हैं अंतर, इधर भी लेते हैं ब्याज में अंतर। ये ब्याज आ गई, कितने रुपए निकल के आई? इन दोनों का अंतर आता है भाई निकल के 968 रुपए। ये 968 की ब्याज इस 9680 पर मिली और रेट बना देंगे वहां से। रेट निकल के हमारा 10%, तो एक आंसर तो रेट पे नहीं आ गया। अब उसने हमसे मूलधन भी पूछा है, तो मूलधन कैसे करेंगे? 10% के रेट से 2 साल का इफेक्टिव रेट 21 में अगर 100% का मूलधन और ऐड कर दें, ब्याज और मूलधन मिलकर क्या बनाता है? अमाउंट बन गया 121% जो दे रखा है कि तो 9680। तो यहां से 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 8000 मिलेगा आपको। वही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 2 चीज पूछी थी, रेट और मूलधन। तो रेट आया निकल के 10 और मूलधन आया आपका 8000। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है, अगली क्लास लेके आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर के बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है। यूपीएसआई का एग्जाम को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उस चैप्टर पे कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।